हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपोस्टर पर। तो आज की वीडियो में देखेंगे क्लास 11th सब्जेक्ट मैथ्स के एक्सरसाइज नंबर 2.2। इससे पहले हम 2.1 का कंप्लीट सॉल्यूशन देख चुके हैं और जिन बच्चों ने तक वो नहीं देखा, आप लिंक उसका आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आज का जो पहला प्रश्न है वो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इसमें कहा है, मान लीजिए कि ए आपका कोई सेट है जिसमें आपको अवयव दे रखे हैं 1 से लेकर के 14 तक। ठीक है, फिर आपको आर दे रखा है एक्स कॉमा वाई कॉलन, आप जो दो डॉट देख रहे हैं इसको हम कॉलन बोलते हैं, 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, जहां एक्स कॉमा वाई बिलोंग करेंगे किसमें, ए में, द्वारा ए से ए का एक संबंध आर लिखिए, इसके प्रांत, सह प्रांत और परिसर लिखिए। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम बात करें प्रांत, सह प्रांत और परिसर, तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रांत की, कि प्रांत क्या होगा। देखो, अगर आप इसकी बुक में डेफिनेशन पढ़ेंगे तो आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहेंगे और आपको बहुत ज्यादा दिक्कत होगी इसको समझने में। तो प्रांत सिंपल हम बोलेंगे, जो भी हमारे x के मान होंगे वो हमारे क्या हो जाएंगे, प्रांत हो जाएंगे। सभी क्वेश्चंस में जरूर, फर्स्ट में नहीं, जितने भी आप क्वेश्चन अभी आप देखेंगे आगे, सभी में प्रांत क्या रहेगा, जो भी x का मान, जैसे मान लो हमारे पास कोई मान है 5 6, फिर है 7 8, फिर है 9 6। तो इस तरह से अगर मैं बात करूं इन तीनों के लिए प्रांत क्या हो जाएगा, तो आप बोलेंगे ब्रैकेट में 5 7 9। ठीक है, ये हो गया प्रांत। सह प्रांत को हम लास्ट में देखते हैं। प्रांत के बाद आप देख रहे हैं फिर परिसर। ठीक है बच्चों, परिसर क्या हो जाएगा, परिसर होता है आपका सेम जैसे आपने एक्स देखा, वहीं पर जो वाई का मान रहेगा साथ में वो हो जाएगा परिसर। ठीक है, जो आपको ये तीन मैंने आपको एग्जांपल दिए, इसमें अगर हम बात करें परिसर की, तो परिसर आपके क्या हो जाएंगे, आप ब्रैकेट में दिखाएंगे क्या, 6 8 कॉमा कितना हो जाएगा 6। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, प्रांत आप समझ चुके हैं। ऐसे परिसर वाई के लिए। अब बात आती है सह प्रांत की, सभी प्रश्नों के लिए है, ये नहीं कि खाली इसी प्रश्न में आपका ये इस्तेमाल होगा। सह प्रांत क्या हो जाएगा, सह प्रांत बच्चों वही सेम चीज हो जाएगी जो आपको ए में दे रखे होंगे, यानी ए के सारे अवयव आप सिंपल क्या कर देंगे, ब्रैकेट में लिख देंगे। ठीक है, और उसको आप इस तरह से लिख देंगे 1 2 3, जो भी आपको दे रखा होगा, जैसे इसमें अवयव आपको दे रखे कितने, 14 तक। तो आपने सह प्रांत करके सिर्फ आपने लिख देना है जो चीज आपको यहाँ क्वेश्चन में दी हुई होगी। क्लियर है, प्रांत समझ में आ गया, सह प्रांत समझ में आ गया और परिसर समझ में आ गया। परिसर y का मान सिर्फ इतना आपने ध्यान रखना है, प्रांत x के जो मान होंगे वो, और सह प्रांत जो आपको क्वेश्चन में संबंध निकालने के लिए कहा होगा, जिससे वो आपका क्या हो जाएगा, सह प्रांत हो जाएगा। क्लियर। अब इसको मैं एक साइड में डाल देता हूं ताकि आप बीच बीच में इसकी हेल्प ले पाए। तो यहाँ से अभी हम इसको थोड़ा सा कर देते हैं साइड में। देखो, मेन है कि आपको समझ में आना चाहिए, भले ही तरीका हमारा कैसा भी हो, आपके समझ में आ जाए तो क्वेश्चन हमारे लिए फिर बहुत ज्यादा इजी हो जाता है। तो हम इस सह प्रांत को भी उठा करके ले चलते हैं एक साइड में, ताकि जब हम सॉल्व करेंगे तो इजिली हम समझ पाए। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। देखो, आपको ए दे रखा है, मैं यहाँ पर ए नहीं लिख रहा हूँ, जो आपको एक कंडीशन दे रखी है कि 3x माइनस वाई इक्वल टू आपको दे रखा है 0। इसी से हम क्या करेंगे, सारे वैल्यूज निकालेंगे। तो देखो, 3x है बराबर के, हम माइनस में y है बराबर की तरह लाएंगे तो हो जाएगा प्लस वाई। अब यहाँ पर देखो, जो x और y के मान होने चाहिए वो इस a के अंदर से ही होने चाहिए। यहाँ पे लिखा है ना कि x और जो y है, जो x और y के मान होंगे वो किस में बिलोंग करने चाहिए, a में बिलोंग करने चाहिए। तो हम सबसे पहले लेते हैं x। ठीक है, जब हम x का मान 1 लेते हैं तो बताओ बच्चों y कितना हो जाएगा। देखो, इसलिए आप बोल सकते हैं कि y बराबर हो जाएगा, देखो x जगह पे आपने 1 रखा, 3 गुणा 1। ठीक है, तो y बराबर कितना हो जाएगा, 3। ठीक है, x 1 रखा, y 3 आ गया। ठीक है, इसी तरह से आपने क्या बनाने हैं, मान रख करके देखने हैं, और मान आपका क्या होना चाहिए, ए के अंदर ही होना चाहिए। तो आपकी एक वैल्यू, इसी को हम क्या बोलते हैं, आर बोलेंगे। ठीक है, आर यानी आप इसको रोस्टर रूप भी समझ सकते हैं, या फिर आप रिलेशन भी समझ सकते हैं, या फिर संबंध भी समझ सकते हैं आप इसको। तो इसको हमने आर बनाकर लिखा, आप इसको रोस्टर रूप ही लेकर के चलिए, क्योंकि आने वाले क्वेश्चंस में आपको रोस्टर रूप भी निकालने के लिए कहेगा। बट अगर आप संबंध की बात करें तो आर से आपका रिलेशन हो जाएगा। ठीक है, और रिलेशन और रोस्टर रूप को आपने ज्यादा इसमें अंतर लेकर के नहीं चलना, दोनों सेम ही चीजें हैं इस एक्सरसाइज के लिए। ठीक हो गया। आर, अब आपने पहले 1 रखा है, एक्स का मान आ गया 1, और दूसरा आ गया आपका वाई का 3। ए कंप्लीट हो गया। और ये मान देखो 1 और 3 दोनों ए के अंदर है, क्योंकि ए के अंदर आपके 1 से 14 तक के नंबर दे रखे हैं। फिर आप रखिए x बराबर कितना, 2। जब आप देखो x 2 रखोगे, y का मान कितना आ जाएगा, सिंपल हम इसको सॉल्व करते चलते हैं। आपने इसको सॉल्व करके नहीं दिखाना है, सिंपल आप रफ काम करेंगे, उसके बाद फिर इस तरह से आपने r बराबर दिखा देना है। तो देखो, आपने x का मान रखा कितना, 2, और बराबर में कितना y, तो देखो 3 दूनी आ जाएगा 6 बराबर y, यानी 2 रखने पर y का मान कितना आ गया, 6। ऐसे ही फिर आप रखेंगे x बराबर कितना, 3। ठीक है, तो यहाँ पे देखो y बराबर है आपका 3x, x जगह पे आपने रखना है कितना, 3। 1 रखा,
3 आया, y का मान 2 रखा, y का मान 6 है। ऐसे ही हमने x का मान 3 रखा, तो कितना आ गया, y बराबर 9, यानी x 3 रखने पे y आ जाएगा हमारे पास 9 कंप्लीट। फिर ऐसे ही हम x रखेंगे कितना, 4, x जगह पे हमने रखा 4 तो आ जाएगा कितना, 12। तो x का मान रखा 4, y हमको मिल गया 12 कंप्लीट। फिर एक मान और देखो, अभी हम रखते हैं y बराबर x का मान रखते हैं हम 5। देखो 3 की 4 की जगह आ जाएगा 5, तो 5 3 हो जाएगा 15, y बराबर कितना आ गया, 15। बट यहाँ पे एक कंडीशन क्या हो रही है, हमारी टूट रही है कि देखो जो y का मान 15 आया वो हमारा इस a के अंदर नहीं है, यानी जो हमारे a के अवयव हैं या a के एलिमेंट हैं वो हमारे किसमें, ये y बराबर 15 है, वो हमारे a के एलिमेंट में मैच नहीं कर रहा है। तो हम कहाँ तक लेंगे, सिर्फ 4 तक ही लेंगे, यानी x का मान 4 रखेंगे, y बराबर कितना आ जाएगा, 12। इससे आगे हम नहीं जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे वो आप समझ चुके हैं कि जो हमारी लिमिट है वो 14 तक ही थी। तो इस तरह से अगर आप संबंध की बात करें, क्योंकि आप आपसे बोला है ना क्वेश्चन कि ए से ए का एक संबंध आर लिखिए, तो देखो ये हमने ए से ए का एक संबंध आर लिख दिया है, तो एक चीज तो आपकी क्या है, कंप्लीट हो चुकी है। अब उसके बाद बात करते हैं प्रांत की। ठीक है, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले प्रांत एक्सप्लेन किया था बच्चों। प्रांत क्या हो जाएगा, जो हमारे x के मान होंगे। अब आपको अच्छे से पता है, पहला मान आपका x का होता है, दूसरा y, पहला x दूसरा y, ऐसे पहला x दूसरा y। ये आपने कॉपी में नहीं लिखना है, सिर्फ आपको समझाने के लिए। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ प्रांत के मान की, तो प्रांत आपका पहला हो जाएगा 1 कॉमा, फिर यहाँ से आ जाएगा 2, फिर कॉमा, फिर 3 और फिर कॉमा 4। ये आपका बच्चों क्या निकल करके आ गया, प्रांत कंप्लीट। फिर उसके बाद देखते हैं आगे। अब प्रांत के बाद हम परिसर निकालते हैं, लास्ट में हम लिख देंगे सह प्रांत। तो परिसर की बात करें तो परिसर मैंने आपको क्या बताया, जो हमारे y के मान होंगे। तो परिसर देखो यहाँ पे y का मान पहला 3, फिर है आपका 6, फिर है आपका 9 और फिर है आपका 12 कंप्लीट। ये आपका क्या हो गया, कंप्लीट परिसर। अब आपने क्या लिखना है, सह प्रांत। आप आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सह प्रांत मैंने आपको क्या बताया, पूरा आपने ए सेम टू सेम लिख देना है। तो यहाँ पे आपने लिखा करली ब्रैकेट में, और पूरी गिनती लिख दोगे आप, कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेकर के 14 तक। तो यहाँ पे 1 2 3 4 और हम डॉट 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 करके क्या डाल देते हैं, लास्ट 14, क्योंकि हमारा जो लास्ट अंतिम अवयव है वो क्या है, 14। तो आपसे 3 चीजें बोली थी, क्या क्या, 3 सॉरी 4 चीजें। ए तो हमें ए से ए का एक संबंध आर दिखाना था, वो हमने यहाँ पे आर दिखा दिया है। फिर आपको प्रांत दिखाना था, प्रांत आपने निकाल लिया है। फिर परिसर हमने निकाल दिया है। फिर हमने सह प्रांत बता दिया है। तो आई होप कि ये पूरा क्वेश्चन आप अच्छे से समझ गए होंगे। चलते हैं अब आपके अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न है उसमें कहा है, प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय पर r बराबर दे रखा है आपको ब्रैकेट में करली में, x y कॉलन y बराबर आपको इक्वेशन दे रखी है। फिर यहाँ पे आपको एक इक्वेशन मिल गई, y बराबर x प्लस 5। ठीक है, फिर बोला है x जो है वो संख्या 4 से कम, और यहाँ पे हम लिख लेते हैं दिया है। जो चीज हमें दे रखी है हम उसी का यूज करके सॉल्व करेंगे। दिया है, एक तो हमें दे रखा है y बराबर x प्लस 5, और फिर बोला है x जो है संख्या 4 से कम एक प्राकृतिक संख्या है। जो x है, x संख्या 4 से, x संख्या 4 से कम क्या है, एक प्राकृतिक संख्या है। यानी जो भी x का मान हम लगाएंगे वो कहाँ तक लगाएंगे, 3 तक ही लगाएंगे। प्राकृतिक संख्या है 4 से कम, यानी 3 तक, 1 2 3। ठीक है, तो क्वेश्चन जब आपको पूरा बता ही दिएगा, इसमें कुछ करना ही नहीं है। बोला है फिर आपको x y जो है बिलोंग करेंगे n में, यानी x और जो y होंगे वो नेचुरल नंबर होने चाहिए, n यानी नेचुरल नंबर। अब यहाँ पर कोई लिमिट नहीं दे रखी, जैसे पिछले क्वेश्चन में 1 से 14 तक दे रखी थी आपको लिमिट, बट यहाँ पे आप कोई लिमिट नहीं है। बस एक यहाँ पे कंडीशन बोल दी है कि जो x का मान है वो 4 से कम होना चाहिए, यानी 1 2 3 लेंगे हम। ठीक है, तो यहाँ पे फिर आप आगे देखते हैं, इस संबंध को पहला तो आपने क्या लिखना है, रोस्टर रूप में लिखना है, फिर इसका प्रांत और परिसर लिखना है। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर x से 3 का मान ले लेते हैं। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं x बराबर 1। तो यहाँ पे समीकरण आपको दे रखा है y बराबर x प्लस 5। तो जब आप मान रखेंगे इसमें देखो 1 प्लस 5, तो y बराबर कितना आ जाएगा, 6। ठीक है, तो यहाँ पे जो पहली वैल्यू मिली आपको मिल गई, x बराबर 1 रखने पे y कितना मिल गया, 6। इसी को बाद में हम रोस्टर रूप में एक साथ लिख देंगे। फिर हम ले लेते हैं x बराबर 2। तो इक्वेशन है आपकी y बराबर x प्लस 5। यहाँ से आप मान निकालिए, x बराबर 2 रखा प्लस 5, तो y बराबर कितना आ जाएगा बच्चों, 7। तो एक और यहाँ से आपको वैल्यू मिल गई, x 2 और y 7।
और x बराबर 3। देखो हमारी जो लास्ट अवयव है, लास्ट कंडीशन है, वो 3 तक ही है, क्योंकि हमें बोला है क्वेश्चन में ही जो x है 4 से कम एक प्राकृतिक संख्या है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका y बराबर x प्लस 5। ये तो हमारी इक्वेशन है, इसको हमने वैसे का वैसे लिख लिया। और x का मान अभी आपने कितना रखना है, 3। तो यहाँ पे हम रख देते हैं 3 प्लस 5। तो यहाँ पे आ जाएगा 5 और 3 कितना, 8। ठीक है, तो y बराबर कितना आ गया बच्चों, 8। तो जो तीसरा हमारा मान निकल करके आ गया, x 3 रखने पे y आ गया हमारा 8। ठीक है, तो अब हमें क्या लिखना है, रोस्टर रूप में लिखना है इसको। तो सिंपल हम क्या लिखेंगे, इस तरह से यहाँ पे लिखेंगे रोस्टर रूप। ठीक है, रोस्टर रूप में, और इसको सिंपल आपने क्या करना है, ब्रैकेट लगाना है, करली ब्रैकेट लगाया। अब जो अवयव भी आपके निकले हैं यही आपके क्या है, रोस्टर रूप में आ जाएंगे। तो पहला आ जाएगा 1,6, फिर कॉमा 2,7, फिर कॉमा 3,8। ठीक है, ये आपका पहला कंप्लीट हो गया रोस्टर रूप। फिर बोला इसका प्रांत और परिसर। तो प्रांत और परिसर मैं आपको बहुत अच्छे से समझा चुका हूँ कि प्रांत आप क्या लिखेंगे और परिसर क्या होता है। तो कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप क्या, आपको समझ में आ गया प्रांत और परिसर क्या होगा। प्रांत और फिर परिसर। प्रांत मैंने क्या कहा था आपसे, एक्स का मान। तो फिर से मैं यहाँ पे आपके लिए लिख देता हूँ एक्स वाई, पहला एक्स, फिर एक्स, फिर दूसरा वाई, पहला एक्स दूसरा वाई। ये सिर्फ समझाने के लिए आपने लिखना नहीं है। तो प्रांत क्या होता है, एक्स या वाई। और मुझे पता है सभी बच्चे अच्छे से समझ चुके हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा प्रांत एक्स के मान 1, 2 और 3। ये हमारा प्रांत कंप्लीट। ऐसे ही परिसर आपका क्या हो जाएगा, वाई का मान। तो वाई आ जाएगा बच्चों क्या, 6,7, 8। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, प्रांत कंप्लीट हो गया, परिसर कंप्लीट हो गया। ये था नंबर फर्स्ट। और सेकेंड नंबर में आपको प्रांत और परिसर बताना था, वो भी आपका हो चुका है कंप्लीट। आई होप कि बच्चों आप ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ गए होंगे। चलते हैं आपके अगले प्रश्न नंबर 3 पर। प्रश्न नंबर 3 में दे रखा है कि ए आपको दे रखा है, ए में कुछ अवयव दे रखे हैं 1 2 3 4 5। बी में आपको अवयव दे रखे हैं 4 6 9। ए से बी में एक संबंध, आपको एक कंडीशन दे रखी है कि आर जो है संबंध, यानी ए और बी में जो संबंध है वो क्या बोल रखा है कि एक्स और वाई का जो अंतर है वो विषम होना चाहिए। जो एक्स है वो बिलोंग करना चाहिए ए में, और जो वाई है वो बिलोंग करना चाहिए बी में, द्वारा परिभाषित है। आर को रोस्टर रूप में लिखना है, सिर्फ आपको रोस्टर रूप लिखना है यहाँ पे, और कोई आपको अलग से दिमाग नहीं चलाना है। तो सबसे ज्यादा इजी क्वेश्चन बोल सकते हैं अभी तक जो हमने किए दो, उनसे भी ज्यादा इजी। तो हम पहले यहाँ पर ए और बी के जो हमें मान दे रखे हैं उनको लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको दे रखा है 1, 2, 3 और 5। ऐसे ही आपको बी दे रखा है 4, 6, 9। ठीक है, अब अगर हम इसको रोस्टर रूप में लिखें तो आर बराबर आप लिख लीजिए, या फिर रोस्टर रूप लिख लीजिए, जैसा आप लिखना चाहें। यहाँ पे अंतर आपको दे रखा है क्या, विषम। यानी अब आपको ऐसे अवयव लेने हैं, जैसे आपने लिया पहला, देखो आपने पहला लिया, और दूसरा, अब जब आप इसका देखो सिंपल, अभी तक आपने जो एक्सरसाइज 2.1 में किया था वही आपको यहाँ पर रिपीट करना है। देखो यहाँ पे एक आप लेंगे 4 के साथ, जब आप एक 4 के साथ लेंगे तो इनका अंतर भी आपको देखना है कि विषम है या नहीं है। देखो एक में से आप 4, बड़ी में से छोटी संख्या बताओ, 4 में से एक जाएगा, बचेगा 3। देखो इन दोनों का अंतर कितना है, विषम संख्या है 3। यानी पहला जो आपका यहाँ पे आ जाएगा, अ, क्रमिक गुणांक बोलते हैं जिसको, 1 ठीक है, पहला जो अवयव आ गया 1,4। देखो इनका जो x है, पहला वाला जो है वो x का मान है। देखो x बिलोंग कर रहा है किसमें, a में, और जो दूसरा वाला है वो बिलोंग कर रहा है किसमें, y में। ये कंडीशन भी हमारी फॉलो हो रही है। और देखो इन दोनों का अंतर भी कितना है, एक विषम संख्या है, जो हमको कंडीशन बोल रखी है। फिर अगला चेक करते हैं, देखो 1 और 6। देखो एक और हम लेते हैं 6 को, 1,6, और एक में से आपको पता है जब आप माइनस करेंगे 6 को, अंतर कितना आएगा, 5 आएगा। कंप्लीट। फिर ऐसे ही एक और लेते हैं 9 को। जब आप 1 और 9 को लेते हैं, देखो 1 और 9 लिखेंगे, जब आप इनका अंतर निकालेंगे 9 माइनस 1 क्या आएगा आपके पास, 8 आएगा। तो 8 को लिखोगे यहाँ पे नहीं लिखोगे, यानी 1 और 9 को लिखना है या नहीं, बिल्कुल नहीं लिखना है। क्यों, क्योंकि इनका अंतर क्या आ रहा है, एक सम संख्या आ रही है, इसलिए हम इसको नहीं लेंगे। एक वाला पद जो है वो हमारा सभी के साथ कंप्लीट हो गया। फिर अगला लेते हैं 2 और 4 को। फिर देखो 2 आएगा इन सभी के साथ, 2 और 4 को लेंगे, नहीं लेंगे। क्यों, क्योंकि देखो 4 में से 2 घटाओगे तो एक सम संख्या आएगी, तो यहाँ पर आपको विषम संख्या लिखनी है, अंतर जो आएगा। फिर 2 और 6, तो भी कितना आएगा, 4 आएगा, सम संख्या हो जाएगी। ऐसे ही 2 और 9, 2 और 9 को आप यहाँ पर लेंगे। क्यों, देखो यहाँ पे 9 में से आप 2 घटाओ, कितना बचेगा, 7। अंतर कितना है इनका, विषम संख्या, तो आपका 2 9 आ गया। कंप्लीट। दो, फिर अब 3 को चेक करते हैं। देखो 3 और 4, 3 और 4 भी लिखोगे।
क्यों? क्योंकि देखो तो 4 में से आप 3 घटाओगे तो आपके पास कितना बचेगा? 1, जो कि एक विषम संख्या है। फिर ऐसे ही 3 और 6, 6 में से आप देखो 3 और 6 लेंगे तो 6 में से आप 3 घटाओगे कितना बचेगा? 3। अंतर कितना आ रहा है? विषम संख्या आ रही है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका क्या? 3,6। कंप्लीट। फिर अगला देखते हैं 3 और 9। देखो 9 में से आप 3 माइनस करो, कितना बचेगा? 6, 7, 8, 9, 6 बच रहा है, यानी सम संख्या आ रही है, हम इसको नहीं लेंगे। फिर नेक्स्ट जो टर्म है 5, 5 और 4। देखो 5 और 4, 5 और 4 का जब आप अंतर निकालेंगे कितना आएगा? 1 आएगा, तो इसको आप ले लेंगे। और इधर हम थोड़ा सा इसको स्पेस को इधर हम खाली कर देते हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट देखते हैं 5, 4 आ गया। फिर अगला लेते हैं 5 और 6। देखो 5 कॉमा 6। देखो आप छोटी में से बड़ी, बड़ी में से छोटी संख्या माइनस करो या फिर छोटी में से बड़ी, तो 6 में से 5 जाएगा, आपके पास क्या बचेगा? 1 बचेगा, वो भी क्या है? अंतर उसका विषम है। फिर लास्ट बचा है आपके पास 5 और 9। देखो 5 और 9 बचा है, तो 9 में से आप 5 घटाओ, कितना बचेगा? 4, जो कि एक सम संख्या है, यानी इसको हम नहीं लेंगे। तो जितने जो आपके अवयव निकल करके आए हैं वो आपके सामने है। ठीक है, यहीं तक आपने इसको सॉल्व करना था, इसके आगे अब आप कुछ करना नहीं है। ठीक हो गया। तो सिर्फ यहाँ पे आपने क्या लगा देना है? ब्रैकेट लगा देना है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं 5, 6, और यहाँ पे ये आ जाएगा और ये करली ब्रैकेट। कंप्लीट। सिर्फ आपको यहाँ पर क्या लिखना था? आर को रोस्टर रूप में लिखना था, तो ये आपका क्या है बच्चों? रोस्टर रूप है। ठीक है, आई होप कि आप पूरा अच्छे से समझ गए होंगे। कोई भी डाउट हो, कुछ भी पूछना हो, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपको तुरंत सॉल्यूशन देखने को मिल जाएगा। ठीक हो गया। अब बात करते हैं, देखो बच्चों आपके लिए हमारी वेबसाइट है composer.com। ठीक है, आपने कंपोजर आपने टाइप करना है, आपके सामने ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट निकल करके आ जाएगी। यहाँ पे आप सारी एनसीईआरटी बुक्स देख सकते हैं, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम में, और सभी बुक्स का सॉल्यूशन भी देख सकते हैं। जो बुक आपको मान लो स्कूल से कोई काम मिल गया, आप कुछ देखना है, कुछ याद करना है, आपको यहाँ पे हमारी सभी बुक्स का सॉल्यूशन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, आप मान लो जैसे मैथ मैथ हो गया, साइंस हो गया, सॉरी मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री हो गया, तो आपको जिसका भी जिस सब्जेक्ट का सॉल्यूशन देखना है आपको यहाँ पर मिल जाएगा। सभी सब्जेक्ट वाइज आपको हमने यहाँ पे एनसीईआरटी बुक्स का सॉल्यूशन दिया हुआ है। ठीक है, सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशन यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है composer.com। आपने सिर्फ कंपोजर लिखना है अपने क्रोम पर जाकर के, और आपको ये हमारी वेबसाइट मिल जाएगी। चलते हैं वापस आपके अगले प्रश्न, यानी प्रश्न नंबर 4 पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ पे कहा है आकृति 2.7 समुच्च P से Q का एक संबंध दर्शाती है, यानी ये आपका P है और ये आपका Q है। ठीक है, क्या एक संबंध दर्शाती है? इस संबंध को समुच्च निर्माण रूप में लिखिए। समुच्च निर्माण रूप आपको मैं समझा चुका हूँ कहाँ पर? एक्सरसाइज 1.2 1.3 में। ठीक है, वहां पर हमने समुच्च निर्माण और रोस्टर रूप में लिखना सीखा था। फिर बोला है इसके लिए प्रांत तथा परिसर क्या है? तो प्रांत परिसर तो देखो जो पहला वाला पी है वो आपका एक्स है, और जो दूसरा क्यू है वो आपका वाई है, तो प्रांत परिसर तो आपको यहाँ पर इजिली मिल जाएंगे। रोस्टर रूप में लिखना है, रोस्टर रूप भी आपके लिए इजी हो जाएगा। देखो 5 का संबंध 3 से है, तो 5,3 बन जाएगा, 6,4 बन जाएगा, 7,5 बन जाएगा। रोस्टर रूप भी आपका इजी हो जाएगा। ऐसे ही अब आपको क्या करना है? यहाँ पे समुच्च निर्माण विधि करना है। तो समुच्च निर्माण विधि देखो आप कैसे करेंगे, बहुत ईजी है। तो पहले हम देख लेते हैं इसका समुच्च निर्माण कैसे करना है। तो समुच्च निर्माण के लिए सिर्फ आपको ऐसी कंडीशन देनी है कि अगर आप x का मान रखें और y का मान निकल करके आ जाएगा, यानी आप p का मान जो यहाँ पे 5 दे रखा है, अगर आप p का मान 5 रखे तो आपका जो q का मान है 3 वो आना चाहिए। उसी को हम बोलते हैं क्या? समुच्च निर्माण रूप। तो सबसे पहले मैं जो दे रखा है हम वो लिख लेते हैं। आपको p दे रखा है कितना? 5, 6, 7, 5,6,7, और ऐसे ही आपको q दे रखा है कितना? q दे रखा है आपको 3, 4, 5, 3, 4 और 5। ये आपको p और q दे रखा है। अब यहाँ पे हम नंबर फर्स्ट डालते हैं क्या? समुच्च निर्माण रूप। तो यहाँ पे लिख लेते हैं समुच्च। देखो टफ नहीं है, बिल्कुल बहुत ज्यादा इजी। अब इसके मैं आपको दो दो तरीके बता दूंगा कैसे आप कर सकते हैं समुच्च निर्माण रूप। ठीक हो गया। अब समुच्च निर्माण रूप आप कैसे करेंगे? तो इसके लिए आपको मैंने क्या कहा कि आप p का मान, यानी आपको ये जो p है वो आपका x का मान है, और जो q है वो आपका y का मान है। ठीक है, अब यहाँ पे आपने आपको जैसे मैंने कहा कि p का मान रखने पर q का मान आना चाहिए, तो इसके लिए मैं देखो आपको दो दो कंडीशन बता दे रहा हूँ। एक कंडीशन तो आपकी क्या हो गई? x माइनस वाई। ठीक है, एक तो आप देख लीजिए सिंपल सा, x बराबर y+2। एक तो ये आप ऐसे कर सकते हैं, या फिर आप x माइनस वाई बराबर 2 कर सकते हैं। आप ऐसे लिखो। देखो अगर आप x का मान, इसमें अब आपको जो मान दे रखे हैं p में, ठीक है, आप वो रख करके देख लीजिए। देखो यहाँ पे अगर हम रखें पहले वाले में, तो x का मान आपको कितना दे रखा है? 5। ठीक है, तो देखो अगर हम y का मान रखें 3, ठीक है, अभी अगर हम यहाँ पे y का मान 3 रखें, तो x बराबर देखो आ जाएगा, y की जगह पर हमने 3 रखा +2, कितना आ जाएगा? 5। ठीक है, x देखो 5 आ गया जब हमने y का मान कितना रखा?
3। ठीक है, ऐसे देखो वाई का मान रखो 4, वाई का मान कितना रखो अब 4, देखो वाई का मान जब 4 रखोगे तो आपको आंसर जो मिलेगा 6 मिलेगा। देखो कैसे, एक्स बराबर जो आप समीकरण आपने जो बनाया है समुच्चय निर्माण के लिए वाई प्लस 2, तो वाई का मान आपने रखा 4 प्लस 2 है, ऐसे एक्स का मान कितना आ जाएगा 6। ठीक है, यानी ये जो आपने अभी एक इक्वेशन जैसे बनाई है वो आपके इस नियम को पूरा फॉलो कर रही है, इस रूल को। क्लियर है? तो यहाँ पे हम समुच्चय निर्माण में सिंपल सा क्या लिखेंगे, आर, आर यानी जो संबंध हमको दिखाना है, आर आ जाएगा, उसके बाद करली ब्रैकेट में आ जाएगा एक्स कॉमा वाई, ये आपके जो एक्स और वाई के जो अवयव रहेंगे वो आ जाएंगे। ठीक है, इसको आपने ब्रैकेट में लगाना है। ये पूरा एक अच्छा तरीका है इसको लिखने का, या फिर आप बोल सकते हैं कि जो समुच्चय निर्माण करने का तरीका है वो ये है। एक्स वाई आपने लिखना है, फिर आपने दो डॉट यानी जिसको हम कॉलन बोलते हैं वो लिख देना है। फिर आपने जो इक्वेशन बनाई, अभी हमने इक्वेशन क्या बनाई थी, एक्स प्लस वाई बराबर 2 बनाया था, ये इक्वेशन है हमारी। ठीक है, और इसमें जो एक्स और वाई है, ठीक है, वो किसको बिलोंग कर रहे हैं, अगर हम बात करें एक्स के, तो एक्स बिलोंग कर रहा है किसको, पी को। अभी हमने देखा ना कि अगर हम वाई का मान कुछ रखते हैं तो एक्स का मान इधर 5 6 7 आया। ठीक है, तो एक्स जो कर रहा है बिलोंग, वो कर रहा है किसको, पी को, कॉमा ऐसे ही हम लिखेंगे वाई जो बिलोंग करेगा वो करेगा किसको, क्यू को। तो ये हमारी एक कंडीशन पूरी हो गई किसके रूप में, समुच्चय निर्माण रूप में। आई होप कि आप अच्छे से समझ गए होंगे। फिर इसमें बोला है रोस्टर रूप में लिखना है, किसी को किसको, इसी क्वेश्चन को हमने किसमें लिखना है, रोस्टर रूप में। तो रोस्टर रूप तो बच्चों बहुत ज्यादा इजी हो जाता है, सिंपल सा आपने क्या लिखना है, आर लिखा, आर यानी संबंध, या फिर आपको जो भी कंडीशन दे रखी है, ठीक है, आप इसको रोस्टर रूप भी बोल सकते हैं। रोस्टर रूप में लिखने के लिए सिर्फ आपको अवयव सेम टू सेम वैसे ही लिख देना है, जो पहला आपका एक्स का अवयव है वो लिखना है, दूसरे पे आपने वाई का अवयव। देखो 5 का संबंध किससे है, 3 से, तो हमने लिखा 5,3। ऐसे ही फिर आपका 6 का संबंध किससे, 6,4 से, 6 का संबंध किससे, 4 से, यहाँ पे देखो 6 का संबंध 4 से। ऐसे ही फिर आपका 7 का संबंध किससे, 5 से, तो यहाँ पे आ जाएगा 7,5। कंप्लीट, इसको आपने ये लिख दिया, तो ये आपका क्या हो गया, रोस्टर रूप हो गया। यहाँ पे आपने ऊपर लिख देना है, इस लाइन को हम थोड़ा सा नीचे कर देते हैं, ऊपर लिखने के लिए क्या, रोस्टर रूप, इसको यहाँ पे थोड़ा नीचे ले लेते हैं, और यहाँ पे हम लिख देते हैं क्या, रोस्टर रूप। कंप्लीट है भी। अब आप लोगों को बिल्कुल भी टफ नहीं लग रही होगी एक्सरसाइज, रोस्टर रूप आ जाएगा। फिर बोला इसके प्रांत तथा परिसर भी निकालने हैं, जैसे आपने देखो फर्स्ट नंबर समुच्चय निर्माण कर लिया, रोस्टर रूप लिख लिया, प्रांत और परिसर निकालना है। और प्रांत और परिसर तो आपके लिए बाएं हाथ का खेल हो चुका है अब तक निकालना, क्योंकि मैं आपको बहुत इजीली बता चुका हूँ प्रांत क्या होता है। प्रांत आप किसको बोलते हैं, एक्स के मान को। तो एक्स देखो यहाँ पे पहला एक्स वाई, फिर एक्स फिर वाई, पहला एक्स वाई, तो प्रांत आपका क्या आ जाएगा, 5,6,7। प्रांत कंप्लीट। ऐसे ही आपने क्या लिखना है, परिसर। तो परिसर बच्चों आपका क्या आ जाएगा, परिसर वाई का मान यानी 3,4,5, ये भी आपका हो चुका है कंप्लीट। ठीक है, प्रांत परिसर मिल गया, रोस्टर रूप मिल गया, समुच्चय निर्माण रूप मिल गया। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो चुका है। कोई भी डाउट हो, कुछ भी पूछना, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलते हैं आपके अगले प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 5 पर। यहां पर भी आपसे कहा है आर को रोस्टर रूप में लिखिए, आर का प्रांत ज्ञात कीजिए, फिर आर का परिसर ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं हम एक बार जल्दी से। इसमें आपसे कहा है कि मान लीजिए कि ए आपको दे दिया 1 2 3 4 6। फिर बोला है मान लीजिए कि आर जो है वो ए पर ए कॉमा बी, और जो आर का जो संबंध है वो ए से है, ए और बी, और जो ए और बी है वो बिलोंग कर रहे हैं किसमें, ए में। यानी जो आपका ए और बी का मान होगा वो कैसा आना चाहिए, जो आपको ए के अंदर दे रखे हैं। फिर बोला है संख्या जो ए है वो संख्या बी को विभाजित करती है। यानी अब आपको ए से ए का संबंध दिखाना है। ठीक है, यानी ए क्रॉस ए, जैसा आपने एक्सरसाइज 2.1 में किया था, ए का ए से संबंध दिखाना है। और उसके बाद आपको वो उनको रोस्टर रूप में लिखना है जो क्या कर रहे हो, एक दूसरे को विभाजित कर रही हो। एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं, जैसे एक और हमने दो लिया, ठीक है, तो यहाँ पे एक क्या है, इस दो को विभाजित करती है। देखो दो, एक का अगर हम 2 बार पढ़ें तो 2 बार आ जाएगा, पूरा विभाजित हो जाएगा। ऐसे ही फिर देखें 3 और 6। ठीक है, तो अब आप बोलेंगे कि बिल्कुल सर कि ये 3 जो है 6 को विभाजित करेगा, 3 दूनी 6। ठीक है, तो इसी का हमने क्या बनाना है, रोस्टर रूप बनाना है। तो पहले हम क्या निकालेंगे, ए का ए से संबंध निकालेंगे, उसके बाद फिर हम रोस्टर रूप, प्रांत और परिसर। प्रांत परिसर बहुत ज्यादा इजी हो चुका है आपके लिए अब निकालना, तो थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले हम लिख लेते हैं ए जो हमको दे रखा है, ए हमको दे रखा है 1 से लेकर के 6 तक, बीच में बस 5 नहीं है, तो ये आ जाएगा 1 2 3 4 और 6। कंप्लीट।
फिर ए और बी बिलोंग करने चाहिए ए में, यानी हमने जो मान हमको दे रखे हैं 1 से लेकर के 6 तक, 5 नहीं है इसमें, उसके अलावा कोई और मान नहीं आना चाहिए किसका, हमारा ए और बी का, यानी एक्स और वाई का हमारा इसके अलावा कोई और मान नहीं आना चाहिए। तो सबसे पहला जो काम है वो आपने ए क्रॉस ए निकालना है। ठीक है, ये देखो एक लंबा तरीका है, बट आप इसको नहीं करेंगे, मैं आपको भी बताऊंगा, बस आपको ये पता होना चाहिए कि हम कैसे वो मान ले रहे हैं। तो ए क्रॉस ए करेंगे, तो यहाँ पर हम मान ले लेते हैं पूरा सेम टू सेम, जैसे अभी हमने ऊपर ए लिया है। ए क्रॉस ए का मतलब आप अब तक समझ चुके हैं, क्योंकि हमने एक्सरसाइज 2.1 में ये ए क्रॉस ए ही सारा किया है। यहाँ से हम इसको ले लेते हैं, ए क्रॉस ए को बार बार लिखने से अच्छा यहाँ से हम इसकी कॉपी निकाल लेते हैं, और फिर एक और इसकी कॉपी यहाँ से उठाते हैं। ठीक हो गया, और यहाँ पे बीच में से दिखा देते हैं क्या, क्रॉस। ठीक है, और ए क्रॉस ए आप अच्छे से समझ चुके हैं कैसा निकालना है, यानी पहले एक आ जाएगा इन सभी के साथ, फिर दो आएगा इन सभी के साथ, फिर तीन इन सभी के साथ। तो एक एक करके ले चलते हैं इन सबको। देखो पहला आ जाएगा एक कॉमा एक, फिर आ जाएगा आपका कॉमा एक कॉमा दो, फिर आ जाएगा आपका एक कॉमा तीन, सभी के साथ आ जाएगा एक, फिर ऐसे ही एक आ जाएगा किसके साथ, चार के साथ। और यहाँ से आप जिन बच्चों ने एक्सरसाइज 2.1 नहीं देखी वो भी आप समझ जाएंगे कि ए क्रॉस ए कैसे निकालते हैं। फिर एक आ जाएगा किसके साथ, छः के साथ। ठीक है, यानी जो ए प्रत्येक अवयव है वो सभी के साथ आएगा, पहला कंप्लीट, फिर दो को लेंगे सभी के साथ, तो ये आ जाएगा दो एक, फिर आ जाएगा दो दो, फिर आ जाएगा आपका दो कॉमा तीन, फिर आ जाएगा दो कॉमा चार, फिर आ जाएगा दो कॉमा, और सॉरी पाँच नहीं, पाँच तो है नहीं हमारे पास, क्या आ जाएगा छः, दो कॉमा छः। ठीक है, ऐसे ही फिर आ जाएगा ये अगला किसके साथ, तीन के साथ, तो आ जाएगा तीन एक, फिर तीन दो, फिर तीन तीन, और फिर आएगा आपका तीन चार, और फिर तीन छः। ठीक है, फिर ऐसे हम लेंगे चार से, चार एक, फिर चार दो, चार तीन, आप वीडियो को स्किप भी कर सकते हैं अगर आपको समझ में आ गया, चार चार, फिर चार छः। अब आपका लास्ट बचा है सिक्स वाला, तो छः एक आ गया, छः दो, और फिर देखते हैं, उसके बाद देखो आपके पास आ जाएगा छः दो, फिर है आपका छः तीन, ऐसे ही छः चार, लास्ट है आपका छः कॉमा छः। ठीक है, ये आपके जो सारे अवयव, जब आप ए क्रॉस ए करेंगे, ठीक है, क्रमिक गुणांक निकालते हैं, तब आपके पास इतने सारे अवयव निकल करके आते हैं, इनको आप ब्रैकेट में डाल सकते हैं। ठीक है, अब आपको जो कंडीशन दे रखी है क्वेश्चन में कि जो ए है वो बी को विभाजित करना चाहिए, तो हम वो देखेंगे, इनमें ऐसे अवयव देखेंगे जो ए बी को विभाजित कर रहे हैं। तो आप देखेंगे पहला एक एक से विभाजित हो जाएगा, दो एक से विभाजित हो जाएगा, एक तीन से, एक चार से, एक छः से, यानी ये तो सारे क्या होंगे, विभाजित होंगे ही होंगे। इसके अलावा और देख लेते हैं, देखो दो एक से विभाजित नहीं होगा, दो दो से विभाजित हो जाएगा, दो तीन से विभाजित नहीं होगा, दो चार से विभाजित हो जाएगा, दो पाँच, दो छः से विभाजित हो जाएगा, फिर तीन एक से नहीं होगा, तीन दो से नहीं होगा, तीन तीन से हो जाएगा, तीन चार से नहीं होगा, तीन छः से हो जाएगा। ठीक है, ये भी हो जाएगा, फिर चार एक नहीं होगा, चार दो नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पर बोला है क्वेश्चन में आपको ए बी को विभाजित करना चाहिए। ठीक है, यानी यहाँ पे बी की जगह चार होता और ए की जगह दो होता, तब हम उसको ले लेते चार और दो को, फिलहाल अभी ये नहीं आने वाला है। ठीक है, फिर चार तीन नहीं होगा, चार चार हो जाएगा, चार छः भी नहीं होगा, छः एक भी नहीं होगा, छः दो भी नहीं होगा, छः तीन भी नहीं होगा, छः चार भी नहीं होगा, क्या हो जाएगा, छः और छः हो जाएगा। ठीक है, तो इतने अवयव आपके टोटल कितने होगा, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह। ठीक है, तो इतने अवयव हैं जो एक जो हमारी कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं। ठीक हो गया, तो इन्हीं को आपने अब क्या लिख लेना है, रोस्टर रूप में लिख देना है। अब रोस्टर रूप आप कैसे लिखेंगे, सिंपल क्या करेंगे, आर लिखेंगे, आर बराबर रोस्टर रूप में आ जाएगा आपका एक एक, एक कॉमा एक, फिर आ जाएगा दूसरा आपका एक कॉमा दो, एक कॉमा दो, फिर आ जाएगा आपका एक कॉमा तीन, सरल है अब आपके लिए, फिर आ जाएगा एक कॉमा चार, फिर आ जाएगा आपका एक कॉमा छः। कितना आ गया, और अभी हम लास्ट में ब्रैकेट लगा देंगे कली, फिर है आपका दो कॉमा दो, दो कॉमा दो, फिर है आपका दो कॉमा चार। अब आपको ये एक्सेस बिल्कुल भी टफ नहीं लग रही होगी, फिर है आपका दो कॉमा छः, दो कॉमा छः, और नेक्स्ट है आपका तीन कॉमा तीन,
3,3 और फिर है आपके पास 3,6, 3,6, फिर आपका 4,4 और फिर है 6,6। इतने अवयव हैं जो आपके क्या हो जा रहे हैं, जो दी हुई शर्तें हैं हमारी कि ए और बी यथावत विभाजित करते हैं, ये आपकी कंडीशन है, यानी इतने अवयव हमारे जो हैं एक दूसरे को विभाजित कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या निकल करके आ गया, आर यानी रोस्टर रूपी नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो गया। पहले आपने ये करना है, ये, फिर ये, उसके बाद फिर फर्स्ट नंबर डालना है, उसके बाद फिर नंबर सेकंड डालना है। सेकंड नंबर में बच्चों आपसे कहा है कि आर का प्रांत, तो यहाँ पे हम लिखेंगे आर का प्रांत बराबर, अब आर के प्रांत की बात करें तो आर का प्रांत अब आप क्या लिखेंगे, सिंपल है आपके लिए प्रांत लिखना, कि जो पहला मान है एक्स का, यानी प्रांत का मतलब क्या हुआ, एक्स के मान, तो जो एक्स के मान है आपके वो आप सिंपली यहाँ पे लिख देंगे, क्या क्या है, एक है, फिर उसके बाद दो है, फिर उसके बाद तीन है, और फिर उसके बाद चार, और फिर छः। ठीक है, तो जो आपको क्वेश्चन में ही दे रखे हैं वो आपके एक ही मान सारे यहाँ पे आ जाएंगे, एक, दो, तीन, चार और फिर छः। ठीक है, ये क्या निकल करके आ गया, प्रांत। ऐसे ही अब आपको निकालना है क्या, परिसर। ये हो जाएगा आर का परिसर। ठीक है, परिसर के लिए आपको पता है क्या लिखना है आपने, परिसर में बच्चों क्या आएगा, y के सारे मान आ जाएंगे, तो r का परिसर आप क्या लिखेंगे, सिंपल कर्ली ब्रैकेट में, तो इसमें आ जाएगा क्या क्या, देखो परिसर में क्या क्या है बच्चों, y के मान, पहला x, दूसरा y, एक है, दो है, तीन है, चार है, फिर छः है। ठीक है, यानी जो परिसर हो जाएगा वो भी आपके सेम टू सेम हो जाएंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा एक, दो, तीन, चार और छः। क्यों दोनों सेम है, क्योंकि हमने जो बनाया है ये ग्रुप जो है वो ए और ए से बनाया है, यानी जो एक्स के मान है वो भी और ए में है, और वाई के मान भी जो है वो भी ए में है। कंप्लीट, इसी के साथ ये क्वेश्चन भी आपका हो चुका है पूरा। आई होप कि क्वेश्चन नंबर 5 भी आप अच्छे से समझ चुके होंगे। चलते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आप स्क्रीन पर दिख रहे हैं, इसमें कहा है आर, फिर आपको ब्रैकेट में दे रखा है एक्स कॉमा एक्स प्लस पाँच, कंडीशन दे दी है कि जो x है x प्लस पाँच है, फिर आपको बोला है x जो है वो बिलोंग कर रहा है जीरो, एक, दो, तीन, चार, पाँच, यानी जो x के मान आप लेंगे वो जीरो, एक, दो, तीन, चार, पाँच लेंगे। द्वारा परिभाषित संबंध r के प्रांत और परिसर ज्ञात कीजिए। सिर्फ प्रांत और परिसर निकालना है, तो सिंपल आपने क्या रखना है, x के मान यहाँ पर रख देने हैं, तो आपका एक प्रांत और परिसर निकल करके आ जाएगा। और बोल सकते हैं कि बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है ये, इसको देखते हैं इसका सोल्यूशन को। तो यहाँ पर सबसे पहले हम जो कंडीशन दे रखी कि x प्लस पाँच, ठीक है, x प्लस पाँच लिख लिया, तो यहाँ पे हम पहले क्या दिखाएंगे, संबंध दिखाएंगे, संबंध यानी r। ठीक है, करली ब्रैकेट लगा लो, और इसके अंदर जो जो हम मान रखेंगे, देखो पहले x का मान, x बिलोंग क्या कर रहा है जीरो में, तो आपको जीरो से लेकर के पाँच तक लिखना है। x का मान जब आप यहाँ पे जीरो रखोगे, x का मान जीरो रखा, y का मान आ जाएगा पाँच। ठीक है, फिर कॉमा, फिर x का मान आपने एक रखा, देखो यहाँ पे एक रखा, x की जगह पे एक और पाँच कितना हो जाएगा, छः, x का मान एक, तो दूसरा आ जाएगा आपका कितना, छः। ऐसे फिर आप दो रखेंगे, x दो, y कितना हो जाएगा, पाँच और दो सात। फिर देखो आप कितना रखेंगे, x का मान तीन रखो, तीन आ गया, तो दूसरा जो मान है वो कितना आ जाएगा, पाँच, छः, सात, आठ। ठीक है, कंप्लीट। ऐसे ही फिर x चार रखो, y कितना हो जाएगा, नौ। देखो सिंपल, चार प्लस पाँच कितना हो जाएगा, नौ। ऐसे ही फिर रखोगे आप पाँच, और दूसरा जो है वो हो जाएगा दस। ये आपका क्या आ गया, एक संबंध आ गया आर का। अब यहाँ पे आपको क्या बताना है, प्रांत और परिसर, तो सिंपल आप लिखेंगे आर का प्रांत, प्रांत जो हो जाएंगे आपको पता है, पहला जो होता है वो x का मान, प्रांत किसको बोलते हैं, पहले वाले x के मान को, और प्रेशर क्या हो जाएगा, y के मान को। तो देखो पहला जीरो, एक, दो, तीन, चार, पाँच, ये क्या हो जाएगा, प्रांत। तो जीरो, एक, दो, तीन, चार और पाँच, ये क्या हो गया, आर का प्रांत। ऐसे ही लिखेंगे आप आर का परिसर। परिसर बच्चों क्या हो जाएगा, सिंपल जो दूसरे मान है, पाँच, छ, सात, आठ, नौ और दस। ठीक है, ये क्या निकल करके आ गया आपका परिसर। ठीक है, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, दस। कंप्लीट ये क्वेश्चन भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नंबर 7। इसमें आपसे कहा है कि एक्स कॉमा एक्स क्यूब। ठीक है, आपको अब यहाँ पे कंडीशन दे दी है एक्स क्यूब की। ठीक है, एक्स क्यूब दे दिया, और बोला जो एक्स संख्या है वो 10 से कम एक अभाज्य संख्या है। तो जो हमको जैसे दिया है हम वही चीज यहाँ पर लिख लेते हैं, दिया है एक्स क्यूब। ठीक है, और फिर बोला है एक्स संख्या जो है, एक्स संख्या, एक्स संख्या क्या है, 10 से, इसको हम ठीक से लिख लेते हैं, फिर बोलेंगे कि सर कुछ समझ में नहीं आ रहा है।
एक्स संख्या, एक्स जो संख्या है 10 से कम, 10 से कम अभाज्य संख्या है, 10 से कम अभाज्य संख्या है। ठीक है, ये आपको कंडीशन यहाँ पर दे दी गई है, इसको रोस्टर रूप में लिखना है। सिंपल आपने क्या रखना है, अब पहले तो आप ये देख लीजिए 10 से कम अभाज्य संख्या कौन कौन सी है। ठीक है, 10 से कम एक तो आपकी हो जाएगी अभाज्य संख्या सबसे छोटी 2, फिर आपकी 3, और फिर उसके बाद आ जाती है आपकी 5, और फिर 7। इसके अलावा कोई है अभाज्य संख्या, तो सिंपल आप बोलेंगे क्या, 2 3 5 7 है, और ये सारे बिलोंग किस में कर रहे हैं, एक्स में। ठीक है, एक्स आपको क्या बोल रखा है कि 10 से छोटी एक संख्या है, तो ये सारी क्या हो गई, ऐसी संख्या होगी जो 10 से छोटी है। ठीक है, तो इसके लिए आपने क्या दिखा दिया, 2 3 5 7 बिलोंग कर रहा है किसमें, एक्स में, ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है। अब अगला स्टेप जो आपको एक्स क्यूब दे रखा है, वहां पे आपने क्या रखना है, एक्स क्यूब में सिर्फ आपने इनका क्यूब करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो पहले आप 2 का क्यूब करेंगे कितना आ जाएगा, 8। ठीक है, ऐसे ही फिर आप करेंगे 3 का क्यूब, 3 का क्यूब करेंगे कितना आ जाएगा, 3 तिया 9, 9 18 9 तिया 27। ठीक हो गया, ऐसे ही फिर आप 5 का क्यूब करेंगे, देखो 5 का क्यूब करेंगे, 5 पंजे 25, 25 पंजे हो जाएगा आपका कितना, 125। ये हो गया 5 का क्यूब। फिर आपका कितना, 7, 7 का क्यूब करेंगे, 7 सत्ते 49, और 49 तिया होता है 343, सॉरी 49 सत्ते होता है 343। ठीक है, तो ये आपका क्या निकल करके आएगा बच्चों, एक्स क्यूब। ठीक है, जब आपने एक्स का क्यूब किया, आपका निकल करके आ गया 8 27 125 और 343। ठीक हो गया, क्रमित युग में हो गया। अब यहाँ पर आपने इसको रोस्टर रूप में लिखना है, तो सिंपल आप लिखेंगे क्या, रोस्टर रूप, आर बराबर, आर बराबर आ जाएगा कर्ली ब्रैकेट में, देखो आपका जो एक्स का मान था 2, एक्स का मान 2, तो वाई का मान कितना आ गया, 8। ठीक है, ऐसे फिर एक्स का मान था 3, वाई आ गया आपका 27 जब आपने क्यूब किया। ऐसे फिर था आपका पहला जो मान है एक्स का 5, और वाई आ गया आपका 125, फिर आपका 7, और मान आ गया आपका 343। ठीक है, कंप्लीट, ये हो गया आपका क्या, रोस्टर रूप। और सिर्फ आपको इसमें क्या दिखाना था, आर का रोस्टर रूप ही लिखना था। ये क्वेश्चन भी आपका हो चुका है कंप्लीट। आई होप कि आप इसको भी अच्छे से समझ गए होंगे। देखते हैं आपके अगले प्रश्न को। अगला क्वेश्चन इसमें कहा है, मान लीजिए कि ए, आपको यहाँ पे 3 अवयव दे रखे हैं एक्स वाई जेड, और बी आपको दे रखा है 1 और 2। ए से बी के संबंधों की संख्या ज्ञात कीजिए, यानी जो ए से बी के संबंध बनेंगे उनकी संख्या क्या करनी है हमको, ज्ञात करनी है। तो देख लेते हैं इसके आंसर को भी। और बच्चों इस टाइप के क्वेश्चन हम पीछे भी कर चुके हैं, पीछे कहाँ पर, एक्सरसाइज 2.1 में भी इसको अच्छे से समझ चुके हैं। यानी यहाँ पे पहले आपको क्या दिखाना है, ए क्रॉस बी, ए से बी का संबंध यानी ए क्रॉस बी दिखाना है। तो पहले हम लिख लेते हैं ए के अवयव। ए के अवयव दे रखे हैं आपको एक्स वाई जेड, और फिर आपको दे रखे हैं बी के जो अवयव उसको लिख लेते हैं। बी आपको दे रखा है कितना, 1 और 2। और तरीका मैं आपको पहले बता चुका हूँ कैसे निकालना है। तो सिंपल आप पहले क्या निकालेंगे, ए क्रॉस बी, जो भी ए क्रॉस बी में आपके अवयव आएंगे उनको सिर्फ 2 की घात में रख देना है। तो देखते हैं क्या क्या अवयव आते हैं ए क्रॉस बी करने पर। तो सिंपल आप देखें, एक्स 1 आ जाएगा, एक्स 1 आ जाएगा, ठीक है, फिर ऐसे ही एक्स 2 आ जाएगा, एक्स कॉमा 2, ठीक है, फिर वाई आ जाएगा, वाई कॉमा 1, फिर आ जाएगा वाई कॉमा 2, ठीक है, और फिर आ जाएगा आपका जेड कॉमा, और ये बच्चों मैं आपको बहुत अच्छे से निकालना सिखा चुका हूँ अभी तक, जेड कॉमा आ जाएगा 1, और फिर आ जाएगा आपका जेड कॉमा 2। ये क्या है, आपके क्रमित युग में है, क्या है, क्रमित युग में, यानी ए क्रॉस बी। ठीक है, ए क्रॉस बी आपने निकाल लिया, इसके देखो एक्स के इन दोनों के साथ, फिर वाई दोनों के साथ, फिर जेड दोनों के साथ, तो आपके कुल कितने अवयव आ गए ए क्रॉस बी में, कुल कितने अवयव है, कुल 6 अवयव है, कुल 6 अवयव है। ठीक हो गया, ये तो आपने क्या निकाल लिया, गुणन निकाल लिया। ठीक हो गया, अब अगला जो स्टेप रहेगा बच्चों इसमें, वो आ जाएगा, ये देखो आपके ए क्रॉस बी यानी क्रमिक गुणक आ गया। अब कुल इसमें कितने अवयव है, 6 अवयव है। अब आपको इसमें क्या निकालना है, संबंधों की संख्या निकालनी है। तो वो आप कैसे निकालेंगे, ए से, ठीक है, लिखेंगे आप ए से बी में संबंधों की संख्या, ए से बी में संबंधों की संख्या, संबंधों की संख्या। बहुत ही सरल तरीका है, पहले भी आपको मैं बता चुका हूँ। संबंधों की संख्या निकालने के लिए सिंपल आपने लिखा 2, और जो ए और बी का आपने क्रमिक गुणांक निकाला या क्रमिक जो मान निकाले आपने, कितने आए उसके अवयव, 6। तो सिंपल आपने क्या रख देना है, घात में 6। ठीक है, अब आप चाहे तो इसको आप पूरा सॉल्व कर सकते हैं, 2 कितनी बार लिखना है, 6 बार।
कितनी बार हो गया 5, और एक ही आ जाएगा आपका 6 बार। ठीक है, इसको आप सॉल्व करो, देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64। यानी जो ए और बी के उप समुच्चय बनेंगे, आप जो संबंध देख रहे हैं इसको हम उप समुच्चय भी बोलते हैं, तो कितने बन जाएंगे टोटल 64। तो इसका जो फाइनल आंसर हो जाएगा बच्चों कितना हो जाएगा 64। आई होप कि आप इसको भी समझ गए होंगे। तो ये आपका क्वेश्चन कौन सा 8 नंबर भी हो चुका है कंप्लीट। क्लियर है? कोई भी डाउट आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलते हैं आपके अगले प्रश्न पर, और आखिरी प्रश्न है। इसमें कहा है मान लीजिए कि आर जो है वो जेड पर, ठीक है, जो आर है वो जेड पर है, संबंध दिखा रहा है। फिर आर आपको दे रखा है ए बी, और फिर कॉलन करके आपको दे रखा है जो ए और बी है वो बिलोंग कर रहा है किसमें, जेड में। और ए माइनस बी एक पूर्णांक होना चाहिए, ये आपको कंडीशन दे दी, द्वारा परिभाषित एक संबंध है, आर के प्रांत तथा परिसर ज्ञात कीजिए। तो इसका देखो बहुत ही ज्यादा सॉल्यूशन जो है वो इजी है। तो सिंपल सा देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन भी। इसमें बच्चों आपको सिर्फ एक लाइन लिखनी है, और वो लाइन क्या लिखनी है वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। और देखो यहाँ पे बोला है ए माइनस बी, यानी जो दो अवयवों का अंतर आएगा वो एक पूर्णांक होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे ए और बी जो है वो बिलोंग कर रहे हैं जेड, यानी पूर्णांक में, यानी जो आप सिंपल क्या बोलेंगे कि जेड जो है वो पूर्णांक होता है, पूर्णांकों का हम एक समुच्चय मान सकते हैं इसको, ठीक है, पूर्णांकों का एक समुच्चय, ठीक है, या पूर्णांक मान सकते हैं। जेड क्या है, पूर्णांक। सिंपल सा आपने याद रखना है कि जेड क्या है, एक पूर्णांक है। और आपने ये लाइन लिखनी है या ये लाइन याद कर लेनी है कि हम जानते हैं कि सदैव दो पूर्णांकों का अंतर, सदैव दो पूर्णांकों का अंतर अंतर क्या आता है, पूर्णांक ही होता है। अब इसको एग्जांपल से भी एक्सप्लेन करता हूं आपको। पूर्णांकों का अंतर पूर्णांक ही होता है, ये लाइन आपने याद कर लेनी है इसके सॉल्यूशन के लिए। यानी एग्जांपल के रूप में ले ले, अगर हम अंतर दिखाएं दो पूर्णांक, 7 कैसी पूर्णांक संख्या है, 5 कैसी पूर्णांक संख्या, इनका अंतर देखो कितना आएगा, सदैव पूर्णांक ही आएगा। ऐसे ही आप 100 माइनस ले लो 10, इनका अंतर निकालो क्या आएगा 90, यानी क्या आ रहा है, पूर्णांक ही आ रहा है। और पूर्णांकों को हम किससे दिखा रहे हैं, जेड से। ठीक है, तो सिंपल सा आर क्या, अगर हमें प्रांत और परिसर बताना है, आप लिखेंगे आर का प्रांत बराबर, देखो एक ही लाइन में आपका आंसर खत्म हो गया। आर का प्रांत क्या होगा, आपको सिंपल सा पता चल गया कि जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, पूर्णांक संख्या ही आएगी, तो आप सिंपल का लिख देंगे यहाँ पर जेड। और ऐसे ही आर का परिसर, वो भी क्या आ जाएगा, सिंपल सा जेड आ जाएगा। ठीक है, यानी एक्स और वाई का मान, मान लिया आपने एक्स का मान कितना है, आपके पास एक इक्वेशन आएगी एक्स माइनस 10, ठीक है, बराबर। अब एक्स का मान आपने कितना लिया, 100 लिया, ठीक है, तो आपका वाई का मान कितना आएगा, 90। सिंपल सा देखो, तो यहाँ पर आप क्या बोलेंगे, जो आर है वो दोनों क्या कर रहे हैं, बिलोंग कर रहे हैं किसमें, जेड में। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट हो गया आंसर, और इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज हो चुकी है कंप्लीट। इसमें आपको प्रांत और परिसर बताना था, कंडीशन जो आपको दे रखी थी ए माइनस बी करने पर आपका क्या आना चाहिए, पूर्णांक आना चाहिए। तो उसके लिए हमने एक लाइन आपको दिखा दी है, क्या कि जब हम दो पूर्णांकों का अंतर निकालते हैं तो उसका जो अंतर होता है वो पूर्णांक ही होता है। ठीक है, तो इसी के साथ आज के सारे क्वेश्चन और इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन जो आपकी एक्सरसाइज 2.2 थी वो हो चुकी है कंप्लीट। कोई भी डाउट आपके मन में हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो लगभग हमने सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझे, और किसी भी क्वेश्चन को हमने आपके लिए नहीं छोड़ा है कि डाउट रह जाए आपके मन में। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.3 के साथ। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।